वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 भूगोल का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इस चैप्टर से हमने जो है लगभग 3 पार्ट इस चैप्टर के वीडियो बना के आपको आपके चैनल पर अपलोड किए गए हैं आपके लिए। आज हम इसी चैप्टर का चौथा पार्ट का वीडियो जो है बना करके अपलोड करेंगे, जिसका टॉपिक होगा विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि घनत्व किसे कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को ही उसका हम घनत्व कहते हैं। घनत्व निकालने के लिए हमें जनसंख्या का कुल क्षेत्रफल बटे कुल जनसंख्या से भाग करना होता है, और जो भी हमारा भागफल आता है वही हमारा जनसंख्या घनत्व होता है। इस जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो इस जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि किसी क्षेत्र में बहुत सर्वाधिक जनसंख्या निवास करे। जैसे हम एशिया महाद्वीप को ले लें तो एशिया महाद्वीप में जो है संपूर्ण विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। ऐसे ही हम ध्रुवों पे ले लो तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ना के बराबर है। कहीं पे 150 व्यक्ति है तो कहीं पे हज़ारों व्यक्ति का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके पीछे रीजन कुछ हैं। उन रीजन पर अगर हम दृष्टि डालें तो पहला फैक्ट निकल कर हमारा आता है भौतिक कारक। भौतिक कारक का मतलब हमारे पृथ्वी का सरफेसियल स्ट्रक्चर, यानी धरातल की बनावट कैसी है, ये भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो पहले कारक में जो है हम लेते हैं स्थिति। किसी भी देश की केंद्रीय स्थिति वहाँ की जनसंख्या को आकर्षित करती है, क्योंकि केंद्रीय स्थिति होने के कारण उस देश का सभी देशों के साथ में संपर्क सुविधापूर्वक स्थापित हो जाता है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि परिवहन और व्यापार का विकास होता है, जिससे जनसंख्या जो है उस क्षेत्र की तरफ आकर्षित होती है। जहाँ पर हमारे यहाँ पे धरातल की स्थिति समुद्र तटीय मिलेगी, वहाँ पर भी सघन जनसंख्या पाई जाएगी, क्योंकि समुद्र तटीय स्थिति होने के कारण जो है परिवहन का विकास अच्छा होता है। और परिवहन का विकास अगर किसी भी क्षेत्र में अच्छा होगा तो उस क्षेत्र में जो भी खनिज पदार्थ या जो भी प्राकृतिक संसाधन होंगे उनका वह राष्ट्र अच्छे से दोहन कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब वहाँ की जनसंख्या उसका अच्छे से दोहन करके उसको अपने उपयोग में ले सकती है। दूसरा फैक्ट है क्लाइमेट, अर्थात जलवायु। जनसंख्या वितरण पर जलवायु का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। विश्व की समशीतोष्ण जलवायु तथा मानसूनी जलवायु में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। मानसूनी जलवायु प्रदेश में तो विश्व की लगभग मान के चलो कि आधी से अधिक जनसंख्या, यानी कहने का आशय 60% से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। आप कह सकते हो कि जिन क्षेत्रों में जलवायु जो है कठोर होगी, अर्थात ऐसी होगी जो मानव निवास के लिए प्रतिकूल नहीं अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती होगी, वहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम पाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर कालाहारी, आटाकामा, गोवी, चिली, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन के मरुस्थल को ले लो, या जो है अंटार्कटिका और आर्कटिक को ले लो। इन क्षेत्रों में मानव निवास के प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ना के बराबर पाया जाता है। इसके बाद में तीसरा फैक्टर है हमारा भू आकृति। भू आकृति भी किसी क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने में अपना अहम रोल अदा करती है। मैदान है अगर, तो वहाँ पर
हर चीज़ का डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। परिवहन के साधन ले लीजिए, चाहे खेती बाड़ी करने का ले लीजिए, या जो है अदर वे में कुछ भी अगर हम करना चाहें तो मैदानी भागों में आसानी से कर सकते हैं। अगर पर्वत एवं पठार देखें तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या जो है मैदानी भाग की अपेक्षा बहुत कम निवास करती है, अर्थात कहने का मतलब जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम पाया जाता है। पर्वतों और पठारों पर जो है जनसंख्या घनत्व तो ना के बराबर या बहुत कम पाया जाने के पीछे जो है रीज़न होता है कि यहाँ पर समतल एवं उपजाऊ भूमि का अभाव होता है, जिससे कृषि कार्य कठिन होता है, इसलिए परिवहन की असुविधाएं भी होती हैं। और जबकि समतल उपजाऊ मैदान होने के कारण जो है जनसंख्या का पोषण होता है, इसलिए विश्व की लगभग 75% जनसंख्या जो है मैदानी भागों में निवास करती है। कल हम आपको इसी टॉपिक पे यानी जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक में आर्थिक कारक, सामाजिक कारक के बारे में आपको बताएंगे।